हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th गणित NCERT का प्रश्नावली 6.1 का दूसरा प्रश्न। कल हमने पहला प्रश्न देख लिया था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है पहला प्रश्न। यदि आपने वह प्रश्न नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और इस चैनल की पहला प्रश्न देखिए, यानी प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए तो हम दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। और दूसरा प्रश्न ये है, हमारे बुक में क्या बोलता है कि आकृति 6.14 में यानी ये रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक तो है XY, दूसरा है M और N। जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपाते B बराबर है 2:3। तो ये हमको दिया हुआ है, तो हमको C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाएंगे, यानी एक रेखा है X और Y और एक रेखा है M और A, ठीक। और एक किरण है हमारे पास P। और ये जो रेखा जो कटती है, दोनों रेखाएं वो ऊपर काटती हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री दिया है, ये A और ये B, यानी C हमको ज्ञात करना है। A, B और C जो कि हमको ज्ञात करना है। ये है C, ये है B और ये है A। चलिए अब हमको ज्ञात करते हैं। तो जो चीज़ प्रश्न के अनुसार हम करते हैं, जो चीज़ दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं दिया में। तो दिया है, क्या दिया है? दो रेखाएं XY व MN जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, P पर प्रतिच्छेद करती है। और ये चीज़ दिया है कि कोण POY बराबर है 90 अंश, ये दिया हुआ है। और A/B बराबर 2:3, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं A/2 बराबर 2/3, ठीक है। अब इस चीज़ में अगर कोई चीज़ दिया हो, अनुपात में कोई चीज़ दिया हो, तो उसको हम X मान लेते हैं। तो हमको सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? C का मान, ठीक है। C बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं C बराबर हमको ज्ञात करना है। चलिए अब आगे हम हल करेंगे। हल करेंगे तो पहले लिखेंगे माना। देखो ये एग्जैक्ट है, तो A का अनुपात है 2 और B का अनुपात है 3, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि माना, तो A बराबर 2x और B बराबर 3x। x मान लेते हैं कोई अननोन नंबर, तो x मान लिया हमने, ठीक है। चलिए अब हम इस चीज़ का मान निकालते हैं। और ये दिया हमको 90 डिग्री। अब देखिए XOY एक रेखा है, यानी XY एक रेखा दिया हुआ है, तो ये रेखा ही हो, और रेखा का जो कोण होता है वह टोटल 180 अंश होता है, ठीक है। तो इसको रैखिक युग्म भी कह सकते हैं। तो XOY एक रेखा है, ठीक है, और इसका जो मान होता है वह 180 अंश के बराबर होता है, कोण होता है 180 अंश होता है, जो
180 अंश होता है। तब देखिए एक्स ओ वाई ये किसके बराबर है? 180 अंश। अब जो ये 180 एक्स ओ वाई है वह 3 कोण से मिलकर बन रहा है। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो पहला एक्स ओ एम धन, दूसरा एम ओ पी कोण एम ओ पी और धन तीसरा कोण ये वाला है पी ओ वाई। तो पी ओ वाई बराबर है 180 अंश। अब देखिए इसका मान है 3x, ये है 2x और ये है 90 अंश बराबर 180। अब 3 और 2 हो जाएगा 5x और ये 90 है, उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, यानी 180 में 90 घटेगा तो 90 आएगा। ठीक है। अब ये गुणे में 5 है, बराबर को उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब काट दिया जाए इसको तो 15 छक्का 15 15 75, तो ये जगह 5 एक कम 5 8 40 18 5 90, दिया गया x बराबर 18। ठीक है। अब x का मान आ गया 18। अब देखिए ये हमारा जो b होगा टोटल, ये बराबर है 2x। ठीक है। तो हम 2x की जगह में हम 18 रखेंगे तो 18 2 36 अंश, ये टोटल a का मान आ गया। और यदि हम b का मान देखें तो ये 3x के है, तो 3 गुणे x का मान 18 रखेंगे तो 18 त्रिक 54 आ गया ये। तो लेकिन हमको चाहिए क्या? c का मान। तो हमको c का मान निकालना है। देखिए तो अब देखिए यानी हमको a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। ये देखिए हम निकाला है a का मान 36 और b का मान 54। तो अब देखो c का मान भी ऑलरेडी मिल जाएगा, क्योंकि एक MON भी एक रेखा है और रेखा का जो मान होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। रेखा का जो कोण होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ भी लिखिए, तो MON एक रेखा है जो 180 अंश के बराबर होगी। ठीक है। तो अब इसमें देखो 2 कोण है खाली, एक तो बी वाला है और तो सी वाला, यानी बी धन सी बराबर 180 अंश। ठीक है। अब देखो बी का मान हमने अभी निकाला है 54। ठीक है। 54 अंश धन सी बराबर 180। अब ये जो 54 प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सी बराबर 180 माइनस का 54 डिग्री। तो सी बराबर 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2 और ये 1, तो टोटल कितने आ गए? 126 अंश। तो हमको बस सी का मान ही चाहिए था, लिखेंगे अतः सी का मान 126 आंसर। ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो हमने कर लिया। यानी इसके पहले हम 2 प्रश्न पढ़ चुके हैं 6.1 के, पहला और दूसरा। तो आपने अगर पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो जाइए चैनल पे और दोनों प्रश्न को देख लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए तीसरा है कि आकृति 6.15 में, ये है हमारी आकृति, यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दिया है, तो हमको ये वाले कोण दोनों बराबर सिद्ध करके दिखा देंगे। तो चलिए हम चित्र बना लेते हैं। क्या है चित्र? एक रेखा है हमारे पास एस टी। ठीक है। यह हो गया पी क्यू आर।
ये वाला कोण जो है ये वाले कोण के बराबर है। ठीक है, ये हमको दिया रखा है, दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, यानी पी क्यू आर ये वाला कोण बराबर है वो कोण पी आर क्यू के, यानी इस कोण के। तो यदि हम कोण मान लें कि ये वाला हमारा x है तो ये भी x होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं इस वजह से। और इसको हम मान लें कोण y। ठीक है, तो हमको यानी ये वाले जो कोण हैं बड़े वाले ये और ये दोनों बराबर सिद्ध करना है, यानी कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, ये दोनों बराबर सिद्ध कर देना है। चलिए तो सिद्ध करते हैं। तो पहले हमें यह चीज़ दिया है, तो जो चीज़ दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया भाई कि त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है त्रिभुज पी आर क्यू के, त्रिभुज पी आर क्यू के, ये दोनों कोण बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, और बोला है कि सिद्ध कीजिए तो हमें सिद्ध क्या करना है भाई कि ये वाला कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर टी के, पी आर टी, ये दोनों बड़े वाले हमको बराबर सिद्ध करने हैं। अब करते हैं हल या उपपत्ति भी बोल सकते हैं इसको, उपपत्ति भी बोलते हैं। चलिए तो अब हम देखो, आपने पिछले कक्षाओं में आपने एक कोण का पढ़ा होगा बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण। अब बहिष्कोण बराबर होता है, ये देखो ये बाहरी कोण है और ये दोनों तीनों जो है अंतः कोण है। अगर इसको देखो तो ये बाहरी कोण है, तो किसी त्रिभुज के बाह्य कोण यानी बहिष्कोण जो होता है उसका बराबर होता है त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों का योग। ठीक है, यानी बहिष्कोण बराबर अंतः सम्मुख कोणों का योग। तो यदि ये बाहरी कोण है तो इसके अंदर के सम्मुख कोण ये दोनों हो जाएंगे और इनका योग इसके बराबर होगा। इसी प्रकार यहाँ भी होगा, यानी इसके अंतः ये x और y, x धन y ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम मान लें ना कि भैया हम कोण माने हैं, तो लिखेंगे ये तो हमने बताया है बहिष्कोण का परिभाषा। माना कि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, इसके बराबर हमने x मान लिया। ठीक है, तथा कोण क्यू पी आर हमने मान लिया y। ठीक है, y मान लिया। चलिए इसको बराबर सिद्ध करते हैं। अब देखिए बहिष्कोण ये वाला एक ठो पी आर टी, तो कोण पी आर टी बराबर, अब ये वाला जो बहिष्कोण होगा इसके अंतः सम्मुख कोणों का योग होगा, यानी x धन y। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला बहिष्कोण है पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर इसका भी x धन y, इसके सम्मुख कोण ये ना है, ये x धन y। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। तो अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम तुलना कर देंगे, जो RHS है इसके बराबर हैं तो LHS भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर तो इसके RHS बराबर हैं तो इसके LHS भी बराबर होंगे, यानी कोण पी आर टी बराबर कोण पी क्यू एस। और हमको यही याद करना था, कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी, दोनों एक ही है। लिखेंगे प्रूव्ड, यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम इसी के साथ लगातार हम चौथा प्रश्न हल कर लेते हैं। ठीक है, और चौथा ये बोल रहा है कि आकृति 6.16 में, यानी ये आकृति है,
यदि x धन y बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। देखिए ये x है, ताकि कुछ मिसप्रिंट है, ये x है। मैं चित्र बना देता हूँ, आप समझ जाएंगे। देखिए तो हम चित्र बना लेते हैं इसका, यानी क्वेश्चन चौथा। चित्र कैसा है देखिए, यानी A और ये B, यहाँ से एक ऐसा गया है और ये एक ऐसा गया है, ये J, तो ये हो गया A, इसको ये B है, सॉरी ये B है, और ये जहाँ पे कटा है बिंदु O है, और ये है C। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका X, ये हो जाएगा आपका Y, ये हो जाएगा Z, और ये हो जाएगा W। ठीक है, तो यही जो है चित्र था हमारा, और इसी को हम आगे हल करना है। तो हमको दिया है जो चीज़ वो पहले हम देख लेते हैं। दिया क्या है, तो x धन y बराबर y w धन z, ये देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है कि यदि x धन y बराबर w धन z है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। ठीक है, तो AOB एक रेखा है, ये हमको सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है। चलिए थोड़ा हम डीपली देखते हैं। अब देखो, यह सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, तो हमको ये चीज़ दिया हुआ है, तब हल लिखेंगे हल। तो अब हल करेंगे। अब देखिए ये जो रेखा x धन y और इसको यानी ये वाले कोण सबको हम जोड़ देंगे और याद आया, सब आ जाएगा। देखिए कि ये 180 अंश होता है अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त बना रहा है ना, और अर्धवृत्त जो होता है वो हमेशा 180 के बराबर होता है। यदि इसको x और y को जोड़ दें तो अर्धवृत्त बनेगा, यानी x धन y बराबर किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, और देखो z धन w को भी यदि जोड़ देते हैं तो ये भी 180 के बराबर होता है, और ये भी एक अर्धवृत्त बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है कि AOB एक रेखा है, और रेखा कब होगा, जब वह 180 के बराबर होगा, तभी ना होगा रेखा। तो वही चीज़ तो है। अब देखो हमको ये चीज़ दिया हुआ है, तो x धन y बराबर w धन z। यदि देखो समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, दोनों बराबर, तो ये भी बराबर ही होंगे। ये चीज़ दी रखा है वही, लेकिन हमको दिया वाला वही तो उतारना नहीं है, हमको क्या वही सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, तो यानी x धन y, यानी जो चीज़ दिया है उसको पहले लिख लेते हैं, धन z, ये चीज़ दिया हुआ है। तो x धन y बराबर क्या है, 180 बराबर w धन z। ठीक है, अब देखिए w धन z के बराबर हो गया। अब देखिए w धन z, w और z को जोड़ोगे तो 180 के बराबर हो गए, तब ये क्या है, एक रेखा है। यदि हम 180 का मान अभी हम यहाँ पे रख दें w धन z की जगह में, मतलब w धन z की जगह में हम ये रख दें, तब भी ये x धन y का योग भी कितना आएगा, 180 आएगा, जिसका मतलब होता है कि ये इन दोनों का योग 180 है। इसका मतलब यह है AB रेखा है। देखेंगे आता है AOB एक